नमस्कार, मैं सीमा रानी। बच्चों, आपने अब तक की 4 वीडियो देखी हैं जो मैंने पाठ्यवस्तु सांख्यिकी के बारे में बताया है। सांख्यिकी में पहला प्रकरण हमारा था आंकड़ों का सांख्यिकी आंकड़े और उनकी विशेषताएं। दूसरा हमारा जो प्रकरण था वो था आंकड़ों का संग्रह कैसे करना है, उनका अभिलेखन और उनका संगठन किस प्रकार किया जाना है। तीसरा प्रकरण हमारा था अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना। चौथे प्रकरण में हमने जाना था कि अवर्गीकृत आंकड़ों का हमें चित्र द्वारा कैसे प्रदर्शित करना है, या चित्र द्वारा प्रदर्शित करने को ही हम पिक्टोग्राफ कहते हैं, और उसको हमने कैसे कैसे प्रदर्शित किया, कैसे कैसे हमने आंकड़ों को प्रदर्शित किया चित्र द्वारा, ये हमने जाना। अब हमारा जो 5वां प्रकरण है वो है आंकड़ों को दंडारेख और मिश्रित दंडारेख द्वारा कैसे प्रदर्शित करना है। आइए जानते हैं। प्रतीक चित्रों के स्थान पर एक अन्य विधि दंडारेख का हम उपयोग करेंगे। दंडारेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जाएंगे, जिनके बीच की दूरी हमारी समान रहेगी। इस प्रकार खींचे गए दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। ये चित्रीय निरूपण आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए दंडारेख या दंड आलेख कहलाता है, जिसको हम बार डायग्राम या बार ग्राफ भी कहते हैं। आगे हम एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 6 के 6 छात्रों द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें दंडारेख द्वारा निरूपित करना है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पर एक प्रश्न है जिसमें शिक्षार्थियों के नाम लिखे हैं, प्राप्तांक भी लिखे हैं। जैसे अमिता ने 450 प्राप्त किए हैं, नमिता ने 300 प्राप्त किए हैं, दीप्ति ने 400 अंक प्राप्त किए हैं और अजय ने 350 अंक प्राप्त किए हैं। अमर ने 500 अंक प्राप्त किए हैं, नाजिया ने 550 अंक प्राप्त किए हैं। इनका जो पूर्णांक है वो 600 है। अब हम इसे अभ्यास पुस्तिका पर आंकड़ों को दंडारेख के रूप में कैसे प्रस्तुत करना है ये जानेंगे और कैसे हमें इसको बनाना है। अभ्यास पुस्तिका पर सबसे पहले समकोण पर काटते हुए एक क्षैतिज रेखा OX, क्षैतिज रेखा को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा OY, ऊर्ध्वाधर रेखा को अंग्रेजी में वर्टिकल भी कहते हैं। पहले हम समकोण पर काटते हुए OX और OY खींचेंगे। यदि हम 1 सेंटीमीटर 10 अंक के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि अंकों की संख्या अधिक है, तो अभ्यास पुस्तिका में इस अंकों की जो हमें उदाहरण के तौर पर ये जो हमें प्राप्तांक प्राप्त हैं, इनमें अंकों की संख्या अधिक है। इसे अभ्यास पुस्तिका पर दंडारेख बनाना बहुत कठिन है। इसके लिए भी हमें उचित पैमाना लेना होगा। उचित पैमाना लेने के लिए अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक ले लेते हैं, तब भी हमें अभ्यास पुस्तिका पर इसे बनाना बहुत ही कठिन होगा। इसके लिए हमें उपयुक्त पैमाना लेना होगा। जो हमारा 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 100 अंक के बराबर होगा, यानी 100 अंक, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक लेने पर इसे हम अभ्यास पुस्तिका पर आसानी से बना सकते हैं। OX जो हमारे समकोण पर काटती हुई रेखाएं हैं, OX और OY, OX पर हम छात्रों के नाम अंकित करेंगे, OY पर हम छात्रों के प्राप्तांक दर्शाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक पैमाना आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर यानी कि आंकड़ों को दंडारेख द्वारा हमें कैसे प्रदर्शित करना है, ये केवल दंडारेख है। मैंने अभी मिश्रित दंडारेख के बारे में बात नहीं की, ये केवल एक दंडारेख है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे O एक्सिस और OY जो समकोण पर काटते हुए हैं। हमने OX पर तो हमने शिक्षार्थियों के नाम लिखे हैं और OY पर हमने प्राप्तांकों की संख्या लिखी है। देखिए बच्चों, जब तक हम उचित पैमाना संख्याओं का नहीं लेंगे तो ये हमारा अभ्यास पुस्तिका पर बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हमें उपयुक्त पैमाना ही लेना होगा। एक ग्राफ पेपर पर हमें इसको बनाना होगा। ये ग्राफ पेपर पर ही बनाए जाते हैं और हमें इस पे स्केल की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल रबड़ की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। हम इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है कलर करके। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम समकोण रेखा पर काटते हुए 2 एक्सिस खींचेंगे, OX और OY। O एक्सिस यानी कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और OY हमारी वर्टिकल लाइन। इसे बनाने के लिए एक साइड OX पर हम यहाँ पर छात्रों के नाम लिखेंगे, दूसरी साइड पर हम प्राप्त अंकों की संख्या लिखेंगे। पैमाना हम मान चुके हैं, Y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक। अब इसे हम 100 अंक यानी कि 1 सेंटीमीटर 100 अंक के बराबर होगा। इस तरह बनाते हुए हम अमिता, लेकिन जो दंडारेख होंगे उनकी चौड़ाई समान होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए।
ठीक है बच्चों, ये हमारा दंडारेख है। अब हम सीखेंगे आंकड़ों का मिश्रित दंडारेख बनाना। यहाँ पर अच्छा एक चीज और है बच्चों, ये हमने जो इससे पहले हमने बनाया था वो हमारा था कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने दंड आरेख बनाया था, लेकिन हम वर्टिकल पर भी इसका दंडारेख, आंकड़ों का दंडारेख बना सकते हैं। यहाँ पर हम छात्रों की संख्या वर्टिकल लाइन पर लिख सकते हैं और जो हमारी प्राप्तांक है वो हम OX यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा पर दोनों पर हमें दंडारेख प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हो क्षैतिज दिशा में खींचा गया दंडारेख। इस प्रकार हमने देखा कि दंडारेख सांख्यिकीय आंकड़ों का एक आधार रेखा पर समान दूरी पर बने बराबर चौड़ाई वाले क्षैतिज और अथवा ऊर्ध्वाधर दंडों द्वारा चित्रमय निरूपण है। अब हम सीखेंगे आंकड़ों का मिश्र दंडारेख बनाना। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है बच्चों, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि इसे बनाने के लिए हमें कैसे दंड यूज करने हैं वो हम बताएंगे। मिश्र दंडारेख, अभी तक हमने दंड चित्रों द्वारा केवल एक गुण वाले आंकड़ों को प्रदर्शित किया है। जैसे एक गुण दंड चित्रों के माध्यम से कक्षा के सभी शिक्षार्थियों की संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है, किंतु यदि इस कक्षा के शिक्षार्थियों में बालक बालिकाओं और उनके योग को अलग अलग प्रदर्शित करना हो तो इसे बहुगुण दंड चित्रों द्वारा अथवा मिश्र दंडों द्वारा प्रदर्शित करना होगा। जानते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण के लिए किसी जूनियर हाई स्कूल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रश्न है, किसी जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या निम्नवत दी गई है। आप सारणी के रूप में देख सकते हैं, एक सारणी बनी है जिसमें बालक बालिका और योग एक कॉलम में लिखा है। बाकी में देख सकते हैं आप कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में बालक बालिकाओं की क्या संख्या है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे ये प्रश्न। इसको बनाने के लिए क्या करना है वही हम चीज अपनाएंगे। समकोण पर काटते हुए हम OX और OY दो लाइनें खींचेंगे। OX हमारा क्षैतिज रेखा और OY हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। इसमें भी हमें पैमाना मानना होगा। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। 1 सेंटीमीटर हम स्केल पर देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। OX पर हम कक्षा अंकित करेंगे, OY पर हम शिक्षार्थियों की संख्या अंकित करेंगे। सभी दंड आरेख की जो चौड़ाई और बीच की दूरी होगी वो समान होगी। प्रत्येक दंड एक ही आधार पर होना चाहिए, या तो ऊर्ध्वाधर पर या हमारा क्षैतिज पर। इसके बाद आप देख सकते हैं ये ग्राफ आप देख ही रहे होंगे बच्चों। इसमें हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी माने हैं। इसमें आप देख सकते हैं OX पर हमारे विद्यार्थियों की संख्या लिखी है, OY पर हमने बच्चों बालक और बालिकाओं की संख्या लिखी है। उपयुक्त चित्र को देखकर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे दंड आरेख द्वारा क्या प्रदर्शित किया जा रहा है, तो आप क्या आंसर दोगे? आप दोगे कि दंडों द्वारा कक्षा 6, 7, 8 के बालक बालिकाओं और उनकी संख्याओं के योग पृथक पृथक दर्शाए गए हैं। दूसरा, दंड की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर है और कक्षा 7 में सबसे कम शिक्षार्थी है। इसी के साथ बच्चों मैं आपको पाठ्यपुस्तक सांख्यिकी के बारे में, सभी आंकड़ों के बारे में कि आंकड़ों को कैसे हम बारंबारता सारणी बनाएंगे, कैसे हम आंकड़ों को संग्रह करेंगे, कैसे हम आंकड़ों का विलेखन करेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम दंडारेख आंकड़ों के बनाएंगे, कैसे हम मिश्रित दंडारेख बनाएंगे, इसके बारे में हम व्याख्या कर चुके हैं। तो बच्चों जहाँ तक मुझे ये है कि आप लोग इस पाठ्यवस्तु को बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। और बच्चों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आंकड़ों को दंडारेख और मिश्रित दंडारेख द्वारा हमें कैसे प्रदर्शित करना है, लेकिन इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहले तो हमें दंडारेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर एक शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए, शीर्षक लिखना चाहिए। ग्राफ पर पैमाना हमें अवश्य लिखना चाहिए। जो हमने पैमाना आंकड़ों के हिसाब से हमने पैमाना माना है वो हमें जरूर लिखना चाहिए। पैमाना ऐसा होना चाहिए कि जिसका आकार न तो बहुत बड़ा हो और न ही छोटा, जिससे कि हमें चित्र की जो हमारी स्पष्टता है वो हमारी नष्ट ना हो। इसलिए हमें आंकड़ों के आधार पर ही पैमाना मानना होगा। सभी दंड आरेख की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी भी हमारी बराबर होनी चाहिए। बच्चों जैसे कि मैं आपको सभी पाठ्य वस्तु के सभी प्रकरणों के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, अब हमें अभ्यास कार्य भी करना चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास कार्य है वो आप करके देखना। एक प्रोजेक्ट वर्क है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ।
सबसे पहला प्रोजेक्ट है कि सभी बच्चे गांव में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की जानकारी एकत्र करें, व्यवस्थित करें, उनको वर्गीकृत करें, या पिक्टोग्राफ द्वारा या दंड आरेख द्वारा, मिश्र दंड आरेख द्वारा। उनको बारंबारता के रूप में भी आप प्रदर्शित करें मिलान चिन्ह के साथ। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित चित्रारेखा को आपने एकत्र कीजिए। जितने भी चित्रारेख द्वारा हमारे आंकड़े प्राप्त हैं उनको आप एकत्र कीजिए और यह समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये चित्रारेख हमें क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट कार्य है जो मैं आपको कहती हूँ, आप जरूर करेगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी अगर आप चाहें तो आप किसी की भी कोई भी रुचि आप अपने या 10 मोहल्ले में 10 परिवारों के बीच में सदस्यों की संख्या या इस तरह की भी आंकड़े आप एकत्र कर सकते हैं। आप आंकड़े एकत्र कीजिए, उनका अभिलेखन कीजिए, उनका संगठन कीजिए, उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम से। इसके बाद एक अभ्यास प्रश्नावली है जो आप लोगों को करनी है। अभ्यास प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है किसी मोहल्ले के 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्न दी गई है जो आपको आरोही और अवरोही क्रम दोनों में प्रदर्शित करनी है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के 60 शिक्षार्थियों के प्रिय खेलों का विवरण निम्न है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, बहुत आसानी से आपको उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको कैसे यहाँ पर प्रश्न आपको दिए गए हैं जो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका पर करने हैं। और दूसरा जो अभ्यास प्रश्नावली आपको आपके सांख्यिकी में दी गई है वो भी आपको सब करनी है। और तीसरा जो प्रश्न है हमारा टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं के बारंबारता संख्या, ये बच्चों आपको बनानी है। आई होप, मुझे लगता है आप बच्चों सबको ये पाठ सांख्यिकी समझ में आ गई होगी। तो इसी के